अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी ये नोटेशन कि हम किसी भी सीक्वेंस की नोटेशन क्या होती है अगर हमने उसको रिप्रेजेंट करवाना है, इसकी कुछ एग्जांपल, और लास्ट वन कि हमारे पास रेंज ऑफ सीक्वेंस से क्या मुराद है। सीक्वेंस अगर हम रफली मीनिंग अगर इसका देखें कि अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, मीन कि अगर हम एलिमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दें तो हम उसको सीक्वेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं। रफली तो ये मीनिंग है हमारे पास सीक्वेंस का। फार्मली हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मीन के हमारे पास सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। रेंज से अभी हमें कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक फंक्शन जिसकी डोमेन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब देखें कुछ ऑथर या कुछ जो राइटर हैं वो इसको जो इसकी डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बजाय सेट ऑफ होल नंबर भी लिखते हैं। उसकी वजह ये है कि वो लोग जो हमारे पास सीक्वेंस की जो टर्म होती हैं वो A1 या S1 के बजाय वो A0 या S0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए वो लोग फिर सेट ऑफ नेचुरल के बजाय सेट ऑफ होल नंबर को डोमेन लेते हैं। लेकिन कंसेप्ट वही होगा सीक्वेंस का कंसेप्ट या सीक्वेंस की डेफिनेशन चेंज नहीं होती। हमारे पास इसकी नोटेशन सॉरी, यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करेंगे थ्रू आउट। तो देखिए हमारे पास कोई भी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हो तो हम उसको इस तरह डिनोट करते हैं SN, देखिए ब्रैकेट n से लेकर इन्फिनिटी तक, या आप सिंपली इसको इस तरह SN भी लिख सकते हैं, या दूसरी तरह आप अगर इसको ओपन करके लिखना चाहें S1 S2 S3। अब यहाँ पे S1 हो या A1 हो, A2 हो या S1 S2 हो, ये सीक्वेंस की टर्म को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप A1 या A2 से डिनोट कराएं या S1 S2 से डिनोट कराएं। हमारे पास इसके एग्जांपल हैं। फर्स्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या है कि n। अब देखिए हमारे पास डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, हमने उसकी वैल्यूज पुट की, मीन कि हमने डोमेन पुट की तो हमारे पास क्या आया 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमारे पास एक सीक्वेंस शो हो रही है। इसी तरह आप देखें सेकंड हमारे पास क्या है, 1/n हमारे पास सीक्वेंस है, वैल्यूज को या डोमेन को हमने पुट किया 1 1/2 1/3। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1 है, सेकंड 1/2 है और थर्ड क्या है 1/3 है। और जो देखिए यहाँ पे ना हम लोग अभी ये डिटेल से हम नेक्स्ट जाके देखेंगे कि ये जो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस बॉन्डेड सीक्वेंस होती है या इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है, वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिटेल से मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी जस्ट आप ये देख लें कि ये सीक्वेंस होती क्या है। मैं अभी जस्ट आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सीक्वेंस होती क्या है और कुछ एग्जांपल के थ्रू, ताकि देखिए हमारे पास ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, ये किस टाइप की सीक्वेंस है ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों को समझाऊँगा। देखिए हमारे पास क्या -1 की पावर n+1। देखिए यहाँ पे मैं n पुट करूँगा, जब मैं इसकी वैल्यू 1 दूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, होल हो जाएगी, और -1 की पावर होल हो तो वो 1 के इक्वल आता है, मीन कि जो नेगेटिव टर्म होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो देखिए मतलब 1 फिर -1 1 -1 और एंड सो ऑन। देखिए फर्स्ट टर्म इसके पास हमारे पास क्या है 1 है, सेकंड -1 है, फिर थर्ड 1 है, फिर फोर्थ क्या है -1 है, एंड सो ऑन। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को पहली एग्जांपल है, इसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो सीक्वेंस की जो टर्म होती है वो किस तरह रिप्रेजेंट होती हैं या वो क्या होती हैं। देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/n, हमने वैल्यूज को पुट किया, डोमेन को पुट किया, 1 पुट किया तो 1 आया, 2 पुट किया तो 1/2, 3 पुट किया तो 1/3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रही है हमारे पास, इन्फिनाइट में। पहले बता चुका हूँ कि हम लोग इन्फिनाइट सीक्वेंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, विच आर term of sequence and can also be written as A1 A2 A3 या S1 S2 S3 and so on। जिस तरह आपका दिल करे आप उस तरह इनको रिप्रेजेंट करा सकते हैं।
मीन के देखिए हमारे पास ये पहली टर्म होगी, ये सेकंड होगी, और ये क्या होगी हमारे पास थर्ड टर्म होगी इस सीक्वेंस की 1/n की। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये आप लोगों को अभी तक जो मैंने आप लोगों को समझाया वो समझाया है कि हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, इसका रफली इसकी फार्मली डेफिनेशन, उसके बाद इसकी नोटेशन और एग्जांपल, और सीक्वेंस की टर्म से क्या मुराद है। अब आते हैं हम लोग रेंज ऑफ सीक्वेंस के। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है हमारे पास, देखिए सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ सीक्वेंस। मीन कि आप क्या करें, सीक्वेंस की जितनी भी टर्म है, देखें हमारे पास वैसे अगर मैं फंक्शन की रेंज की बात करूं तो जो डोमेन को पुट करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आती है वही हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है किसी भी फंक्शन की। तो अब देखिए रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगी कि हमारे पास जो रेंज की टर्म होंगी, मीन के देखिए यहाँ पे कौन सी हमारे पास टर्म थी, देखिए डोमेन पुट करने के बाद सीक्वेंस में जो हमारे पास ये आई थी, जो फर्स्ट टर्म में आई है, जो सेकंड आई है, जो थर्ड आई है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ सीक्वेंस। लेकिन अब क्या है हमारे पास कि इन तमाम टर्म को अगर हम एक सेट में रिप्रेजेंट करा दें तो वो हमारे पास क्या होगी, रेंज ऑफ सीक्वेंस कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज हुआ है, ये क्यों यूज हुआ है मैं अभी आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक एग्जांपल थी -1 की पावर n+1, या खाली आप n भी लिख दें तो वो -1 आ जाएगी पहली टर्म 1 के बजाय। ठीक है, 1 -1 1 -1, क्या ये सारी जब हम इसका रेंज ऑफ सीक्वेंस लिखेंगे क्या तो ये पूरा आ जाएगा 1 -1 1 -1? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका क्या आएगा, खाली 1 -1, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज हुआ पड़ा है कि आपके पास अगर कुछ टर्म रिपीट हो रही हैं तो वो तो उनकी रिपीटेशन नहीं आएगी, बल्कि डिस्टिंक्ट टर्म आएंगी। अब लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट का वर्ड आई थिंक अगर मेरे ख्याल में यूज़ ना भी करते तो फिर अगर हम जस्ट सेट बोल देते तो फिर भी हमारे पास ये जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो जाती, मीन कि उसके अंदर ये कंडीशन आ जाती। कैसे कि जब हम सेट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम उन 3 जो कंडीशन की बात करते हैं जो सेट के अंदर हमारे पास होती हैं कि वो कलेक्शन होनी चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जितने भी हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए। तो वही बात हो गई कि हम जब सेट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज़ ना भी करें तो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए रेंज, जब ये वाली रेंज में फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। देखिए अब यहाँ पे डोमेन का हम जिक्र नहीं कर रहे, अब हम रेंज की तरफ आ गए हैं कि रेंज जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट की एक एग्जांपल देख लें, 1/n, ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट रेंज है। ठीक है, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, फाइनाइट होगी। वो कैसे, देखिए अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और वो तो इनफाइनाइट एक सेट है, तो जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे इसके अंदर तो जो हमारे पास रेंज आएगी वो भी फाइनाइट वो भी इनफाइनाइट ही आएगी। तो ये बिल्कुल भी गलत है। देखें 1/n, आप चाहे n को कुछ भी पुट कर दें ये 0 को ही अप्रोच करेगा, 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, मीन के ये 0 को, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, एक जस्ट कंसेप्ट है इन्फिनिटी का, तो मीन के हम 0 को अप्रोच तो नहीं कर रहे। मीन के जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ को पुट कर दें हमारे पास 0 तक ही वैल्यूज़ आएंगी, मीन के 0 से कम ही आएगी, मीन के 0 तक ही अप्रोच ये करेगी। तो मीन के हमारे पास ये एक ऐसा सेट आएगा या एक ऐसा इंटरवल आएगा 1 0 का, तो हमारे पास ये क्या एक फाइनाइट नहीं हो गया फिर। और जब हम इसकी बात करते हैं -1n, तो ये हमारे पास क्या है, एक इन्फिनाइट रेंज होगी इसकी। देखें इसकी जो रेंज थी वो कहाँ तक थी, 0 से 1 तक इसकी जो रेंज थी, जो सेट आ रहा था हमारे पास या एक इंटरवल आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे -1n+n, या आप जस्ट -1n भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी इन्फिनाइट सीक्वेंस ही होगी। लेकिन देखिए हमारे पास -1 1 -1 1 ये कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, इसकी जो रेंज होगी, तो ये क्या होगी हमारे पास इन्फिनाइट एक रेंज होगी। एक दूसरी भी एक आप देख लें, खाली n भी एक हमारे पास जो रेंज होगी, सॉरी इसकी जो ये जो सीक्वेंस है इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी हमारे पास इन्फिनाइट ही होगी। देखिए 1 पुट करूँगा 1 आएगी, 2 पुट करूँगा 2 आएगी, 3 पुट करूँगा 3 आएगी, मीन के थर्ड टर्म आ जाएगी। ये कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, मीन के इन्फिनाइट इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, इन्फिनाइट ही होगी।
तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।